बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ओल्डेस्ट और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। वो है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टीबी होती क्या है, ये क्यों फैलती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे तशखीस किया जा सकता है और इसका इलाज क्या है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियम है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम के ज़रिए फैलती है। ये ना सिर्फ हमारे फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है बल्कि जिस्म के और ऑर्गन्स को भी मुतासिर करती है, जैसे कि आंतों को, हड्डियों को। टीबी एक ज़्यादा लगने वाली और बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो कि खांसी के ज़रिए या छींक के ज़रिए फैलती है। टीबी के जरासीम बहुत खुर्दबीनी होते हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी अलामात क्या होती हैं। इसमें मरीज़ को खांसी, बुखार, वज़न का गिरना, ठंडे पसीने आना और बलगम में खून आना शामिल है। तो अगर किसी मरीज़ को 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स हों, बुखार, खांसी, बलगम के साथ खून आए, तो उसे ज़रूर टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये बाकियों के लिए घर में ख़तरा हो सकता है, बच्चों में, बड़ों में, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। बुखार इसमें दिन में कम हो जाता है लेकिन रात को ज़्यादा हो जाता है, जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, भूख में कमी महसूस होती है। अगर ये सारी सिम्टम्स पाई जाएं तो फौरी टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है। टीबी की तशखीस के लिए सीने का एक्सरे और बलगम का टेस्ट करवाया जाता है। अब इसमें कुछ मैं प्रिकॉशंस बताऊंगी, आपको कुछ परहेज़ बताऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं टीबी में क्या परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि बर्तन अलग कर दिए जाएं, कमरा अलग कर दिया जाए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। टीबी की कुछ इकसाम होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टीबी एक छूत की बीमारी है जो एक दूसरे से बड़ी जल्दी फैलती है। लेकिन वो टीबी जो फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि मरीज़ के फेफड़े में कोई दाग है और उससे बलगम वाली खांसी आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि टीबी एक छूत की बीमारी है जो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से और जल्दी फैलती है। लेकिन टीबी जो फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि मरीज़ के फेफड़े में कोई दाग है और उससे बलगम वाली खांसी है, तो ऐसे मरीज़ से एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी लामतें जिस मरीज़ में हो उसे चाहिए बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि जब मरीज़ खांसी करता है तो इससे भी टीबी के जरासीम दूसरे इंसान को लग सकते हैं। जब टीबी का मरीज़ खांसे या छींके तो ज़रूर आगे कोई कपड़ा रखें ताकि जरासीम दूसरों तक ना फैल सकें। अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, अब इसके इलाज पे बात करेंगे। इलाज से पहले परहेज़ बहुत ज़रूरी है। टीबी के मरीज़ को बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट में बात करते हैं। ये काबिल इलाज मर्ज़ है। टीबी का इलाज मरीज़ के वज़न के मुताबिक होता है। टीबी का प्रॉपर इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इसके इलाज के लिए डॉक्टर के फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीबी की मेडिसिन्स जिगर और गुर्दों में भी बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना पड़ता है ताकि आपका डॉक्टर मेडिसिन को मॉडिफाई कर सके। इसका इलाज कितना अरसा चलेगा ये सिर्फ आपका डॉक्टर ही आपको आपके टेस्ट और सिम्टम्स को देखकर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इलाज के दौरान ये भी देखना होता है ये ट्रीटमेंट आप पे कितना असर कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि 6 से 8 महीने में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मरीज़ों को 3 से 6 महीनों की दवाई से ही काफ़ी ज़्यादा इस मर्ज़ का खात्मा हो जाता है, जिसे डॉक्टर 2 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। 4 अद्वियात 2 महीनों के लिए और 3 बाकी महीनों में, और साथ साथ डॉक्टर मॉनिटर करते हैं। इसलिए डॉक्टर के साथ ऐसे मरीज़ों को इलाज के दौरान फॉलोअप में रहना चाहिए। इस इलाज के दौरान खुद से कोई भी मेडिसिन ओवरडोज ना लें, कोई मेडिसिन तब्दील ना करें और अपना इलाज अधूरा ना छोड़ें और इसकी एहतियात करें। और सबसे बड़ी बात ये कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये हम इसको छुपाएं, ये इसको छुपाना नहीं चाहिए। ये काबिल इलाज मर्ज़ है और 6 महीने के इलाज से मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। ये था आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।